जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी फोर्स के विषय में जिनके विषय में आज भारत की आम जनता बहुत कम जानती है, क्योंकि उनका कुछ नाम ही ऐसा है कि जिनके नाम के कारण भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये भारतीय सेना का कोई हिस्सा है या अलग से कोई फोर्स है। मैं बात कर रहा हूँ असम राइफल्स की, जिसका गठन 1835 में किया गया था। उस समय भारत के ऊपर ब्रिटिश राज था और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम था कछार लेवी, लेकिन आज के समय में इसका नाम असम राइफल्स है। और इसकी स्थापना का जो मुख्य कारण था वह था उत्तर पूर्व राज्यों की रक्षा करना, और वहाँ पे जो चाय के बागान हैं या और जो उद्योग हैं उनकी रक्षा करना। लेकिन अब जो असम राइफल्स है उसके रोल काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। और असम राइफल्स, मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताई 1835 में की गई थी। आज के समय में असम राइफल्स की जो मेन जो उनकी ड्यूटी है वह उत्तर पूर्वी राज्यों की रक्षा करना और जो भारत म्यांमार बॉर्डर है उसकी रक्षा करना, और जो वहाँ पे जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना। असम राइफल्स वहाँ पे आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उनकी हर प्रकार से मदद करती है। असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो शिलोंग में स्थित है, और असम राइफल्स के जवान चौबीसों घंटे वहाँ अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हमारा दुश्मन आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है। केवल बोलता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार का कदम उठाया तो हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो आम नागरिक हैं वो तो ही उनके लिए काफ़ी हैं मेरे हिसाब से, लेकिन असम राइफल्स ने अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो उनको पता है कि उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। असम राइफल्स में भारतीय सेना के भी बहुत सारे अधिकारी हैं जो कुछ टेन्योर के लिए जाके सर्व करते हैं और उनके साथ मिलके जो वहाँ पे जो नक्सल या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट में केवल आतंकवादी विरोधी या अभियान ही नहीं करती है या सीमा की सुरक्षा ही नहीं करती है, वो वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनकी भी हर तरीके से मदद करती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है या और भी कोई संकट खड़ा होता है तो उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर माना जाता है वो असम राइफल्स को ही माना जाता है। उनके जवान वहाँ पहुँच के अपने जो नागरिक हैं उनकी हर प्रकार से मदद करते हैं। इसकी भी एक चयन प्रक्रिया होती है, जैसे कि भारत की अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपका फिजिकल, मेंटल, हर प्रकार का जो एक लेवल है उसको टेस्ट किया जाता है। एक टफ ट्रेनिंग होती है, और इसकी ट्रेनिंग इसलिए भी कुछ अलग होती है क्योंकि अगर आप असम राइफल्स ज्वाइन करते हैं तो आपका ज़्यादातर समय जंगलों के बीच में ही बीतेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप सभी जानते हैं जितना भी बॉर्डर एरिया है ज़्यादातर में जंगल हैं या नदियां हैं। तो वहाँ पे जो हमारे अधिकारी और जवान हैं वो अच्छी तरीके से अपना कार्य को कर सकें, इसलिए उनको एक टफ ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। उसके बाद आप असम राइफल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और असम राइफल्स के जवान बेहद ही अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं जंगल में है तो वहाँ जंगली जानवर हैं या जो स्तनधारी हैं और जो मच्छर वगैरह हैं वो अधिक मात्रा में वहाँ होते हैं, जिससे गंभीर बीमारी पैदा हो सकती है। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए वो उनको ट्रेनिंग में अलग अलग तरीकों जो टेक्निक है उसको सिखाया जाता है। अलग अलग जो जंगली जानवर हैं उनको अगर वो उन पे हमलावर हैं तो उनसे किस तरीके से बचना है ये सिखाया जाता है। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वह अधिकारियों को, जवानों को सीखनी होती है, ताकि वह जो जिस भी एरिया में तैनात हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में वह वहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे ईजिली कम्युनिकेट कर पाएँ और उनकी समस्याओं को समझ पाएँ और उनकी जो हर संभव मदद है उसको कर पाएँ। अक्सर हम लोगों ने ये देखा होगा कि असम राइफल्स का जब भी कोई जवान या अधिकारी शहीद होता है तो उसके विषय में जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ के लोगों को बेहद ही कम पता चल पाता है, क्योंकि हमारा देश का जो मीडिया है उसके पास हमारे जवानों के लिए थोड़ा कम ही समय होता है। और वैसे भी जो न्यूज़ आती है तो बड़े छोटे से एक कहीं कोने में आ जाएगी कि ये ऐसे कोई जवान या अधिकारी शहीद हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप लोग भी असम राइफल्स के विषय में जानने का प्रयास करेंगे और इन अभियानों के दौरान या आम नागरिकों की मदद करने के दौरान असम राइफल्स के बहुत से अधिकारी और जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। पहले तो मैं उनको सैल्यूट करूंगा और पूरा देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि उनके इन्हीं बलिदानों के कारण आज नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में मौजूद है। और वहाँ के लोग भी जानते हैं कि अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो असम राइफल्स के लिए असम राइफल्स उनके लिए हमेशा वहाँ पे मौजूद है और तैनात है।
और लोकल्स का भी असम राइफल्स के ऊपर बहुत भरोसा है। इसी कारण वहाँ पर असम राइफल्स को यह जो जानकारियाँ हैं, जो एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, उनका काफ़ी स्ट्रांग होता है। और नॉर्थ ईस्ट के ही बहुत सारे जो युवा हैं वो असम राइफल्स में ज्वाइन करते हैं, जिससे उनके पास भी लोकल एरियाज़ की बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है, जिससे हम असम राइफल्स ऑपरेट करती है। और जो भी जवान या अधिकारी यहाँ से मेनलैंड इंडिया से या भारतीय सेना के अन्य किसी रेजिमेंट से वहाँ जाता है, तो उसको भी वहाँ के जो लोकल्स हैं या जो लोकल जवान हैं वो काफ़ी मदद करते हैं। और असम राइफल्स वहाँ पे चौबीसों घंटे काम कर रही है, और जितने भी वहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं या किसी भी प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना या जो ड्रग्स नेटवर्क है उसको तोड़ना, इन सब कामों में भी असम राइफल्स बेहद ही सटीक तरीके से काम करती है, जिसके कारण वहाँ बहुत सारी ऐसी इनलीगल एक्टिविटीज़ हैं जिनको रोका जाता है और बहुत हद तक उनको कम कर दिया गया है या उनका ख़त्म करना जो अपने खात्मे की ओर है। तो इसमें भी असम राइफल्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि असम राइफल्स है, तो हमें नॉर्थ ईस्ट के विषय में थोड़ा कम सोचना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उनको बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वह कुछ करेंगे हमारे देश के खिलाफ, तो नॉर्थ ईस्ट की जो आम नागरिक हैं, पहले तो वही उनके लिए बहुत हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी असम राइफल्स हमेशा उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है। और आज धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे असम राइफल्स में आधुनिकता आई है, वैसे-वैसे उनके हथियारों में और जो उनकी जो ड्यूटी करने के तरीके हैं, उनमें भी बदलाव आए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अब असम राइफल्स में अच्छे लेवल पे किया जाता है। उनके पास अच्छे वेपन्स हैं, अच्छे व्हीकल्स हैं, जिससे वो बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं आज भी जहाँ पे जो बेहद ही डेंस वहाँ पे फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे व्हीकल ले जाना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो असम राइफल के हमारे जवान वहाँ स्वयं जाके पेट्रोलिंग करते हैं और अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे अपने देश की रक्षा के लिए अपना योगदान देते हैं। तो जैसे कि मैं बाकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कहता हूँ, मैं असम राइफल्स के सभी जवानों और अधिकारियों को सैल्यूट करता हूँ कि वो जिस तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हमारे देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। और बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप में से किसी ने या आपके परिवार में भी किसी ने असम राइफल्स में सर्व किया है, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।